हर हर महादेव। सज्जनों, कभी भी हो पर स्त्री पर बुरी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। जो लोग पर स्त्री पर बुरी दृष्टि डालते हैं वह कुल बल सहित नष्ट हो जाते हैं। अरे रावण ने माँ सीता पर बुरी दृष्टि डाली, माता सीता का हरण किया तो उन्हें अपने कुटुंबी जनों के सहित समस्त कुल को उनका नष्ट होना पड़ा। महाराज, यदि हम लोग भी पराई स्त्री पर अगर बुरी दृष्टि डालते हैं, पर स्त्री पर बुरी दृष्टि डालते हैं तो महाराज हमारा पतन होना भी निश्चय है। इसलिए किसी भी पर स्त्री पर बुरी दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। पूर्व काल में राजा नहुस हुए, उन्हें इंद्रलोक का इंद्र बनाया गया, उनको इंद्रासन प्रदान किया गया। उस समय इंद्र अपनी ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए मानसरोवर में तपस्या कर रहा था। अब महाराज इसको इंद्रलोक का शासन प्राप्त हुआ तो इसको अहंकार और अभिमान आ गया अपने में। एक दिन बगीचे में टहल रहा था तो टहलते टहलते उसकी नजर इंद्राणी पे पड़ गई और इंद्राणी को देख करके मोहित हो गया, आकर्षित हो गया और महाराज इसने कुछ भी नहीं सोचा और इंद्राणी से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। इसने कहा कि हम जब इंद्र हैं तो आप पर भी हमारा अधिकार है, यहाँ की समस्त वस्तुओं पर और व्यक्ति पर हमारा अधिकार है, इसलिए हमारा आदेश है कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। अब इंद्राणी विचार करने लगी कि कैसे मैं इससे विवाह कर सकती हूँ। इंद्राणी तो पतिव्रता नारी थी, तो इंद्राणी ने विचार किया और इंद्राणी ने इस नहुस को एक शर्त रखी और कहा कि देखो, मेरी एक शर्त है, तुम ऐसा काम करो, यदि तुम सप्त ऋषियों को लेकर के आओ और उनसे मेरी अपनी पालकी उठा करके और मेरे तक आओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। अगर सप्त ऋषि तुम्हारी पालकी उठा करके मेरे पास आ जाएंगे तो महाराज मैं आपसे विवाह कर लूंगी, इससे मेरी मान मर्यादा भी रह जाएगी और मैं आपसे विवाह भी कर लूंगी, आपकी आज्ञा का भी पालन हो जाएगा। अब महाराज ये तो स्त्री के मोह में आसक्त हो गया था, तो इसके अंदर कामवाण भयानक गर्जना कर रहे थे, तो महाराज इसने अपना विवेक भी खो दिया और संतों को अपनी पालकी उठाने के लिए बोल दिया, सप्त ऋषियों को अपनी पालकी उठाने के लिए बोल दिया। अब सप्त ऋषियों को संदेश पहुंचा तो सप्त ऋषि आए। सप्त ऋषियों ने इस राजा की आज्ञा का पालन भी किया कि भाई राजा का आज्ञा है तो राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो सप्त ऋषियों ने उस पालकी को उठाया। अब जो ऋषि मुनि होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं थोड़ा सा, तो अब संत धीरे धीरे चले तो महाराज ये इंद्राणी से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा था, इससे एक मिनट भी रहा नहीं जा रहा था। तो ये सप्त ऋषियों को लात मार करके कहता है कि अरे तुम सर्प की तरह क्यों चल रहे हो, अरे सर्प की तरह इतने स्लो क्यों चल रहे हो, धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, जैसे सर्प सीमेंट के फर्श पर धीरे धीरे रेंगते हैं उसी प्रकार से तुम लोग यहाँ रेंग रहे हो। तो महाराज अब ऋषियों ने उस पालकी को नीचे छोड़ा और कहा कि राजा, तू काम से इतना पीड़ित हो गया है कि तुझे अपना राज्यत्व का भी धर्म का पता नहीं है कि तू क्या कार्य कर रहा है, तुझे क्या कार्य करना नहीं चाहिए। अरे तू काम से इतना पीड़ित हो गया कि तू अपना विवेक बुद्धि सब खो बैठा है, तू स्वर्ग के लायक नहीं है, तू तो पृथ्वी का कीड़ा है, तो पृथ्वी में ही रहेगा। महाराज इन सप्त ऋषियों ने इस नहुस को श्राप दे दिया, जा तू भयानक कीड़ा बन जा, तू भयानक सर्प बन जा, तू सर्प कर रहा है ना, तो जा पृथ्वी लोक पर तू भयानक कीड़ा बन जा। तो महाराज कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डालता है उसका कभी भी कल्याण नहीं होता, उसे हमेशा नरकगामी होना पड़ता है।
अरे महाराज, हम लोग अपने लिए इतने आसक्त हो गए कि महाराज हम अपना विवेक का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। मनुष्य की जीने की इच्छा, भोगों की इच्छा कभी समाप्ति नहीं होती है। इसीलिए अपना विवेक का आश्रय लेकर के हमें भगवान का भजन करना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। ओम नमो नारायण।